हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज़ चल रही है हमारी। तो सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज़ में आज हम डे 15 करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं डे 15 में ब्लेफराइटिस। तो ब्लेफराइटिस क्या होती है? आईलिड इन्फ्लेमेशन होता है। तो हमारी जो आइज़ होती हैं उनकी आईलिड में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसे ब्लेफराइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे ब्लेफराइटिस का। तो ब्लेफराइटिस में जो है, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड। ये आईलिड का इन्फ्लेमेशन है। यूजुअली अफेक्ट बोथ आइज अलॉन्ग द एजेस ऑफ आईलिड्स। तो ये क्या करता है, ये आईलिड का इन्फ्लेमेशन है और यूजुअली दोनों आइज़ को अफेक्ट करता है। ठीक है, अलॉन्ग द एजेस ऑफ आईलिड। जो आईलिड की एजेस होती हैं, तो आईलिड के दोनों आइज़ की आईलिड के एजेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आईलिड के एजेस होते हैं ना, ये किनारे से जो होते हैं। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम देखेंगे सिम्टम्स। तो ब्लेफराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? वाटरी आई, ठीक है, एकदम आंसुओं से भरी भरी आंखें रहेंगी। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा रहेगा आँखों में। ठीक है, नमी, वाटरी आई मिलेंगी, रेड आई मिलेगी, लाल लाल आंखें रहेंगी एकदम से। बर्निंग सेंसेशन इन आई, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन रहेगी आइज़ में। आईलिड एपियर ग्रीसी, और जो आइज़ है ना वो काफ़ी ग्रीसी रहेंगी। ठीक है, दिखने में भी ग्रीसी लगेंगे। इची आईलिड, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी आईलिड में। ब्लर विजन ब्लर हो जाएगा। फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग, बार बार ऐसे पलक, मतलब आइज़ ऐसे ब्लिंक करती रहेंगी, झपकती रहेंगी। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी। क्रेस्टेड आईलैसेस, जो आईलैसेस जो हैं वो क्रेस्टेड रहेंगी। ठीक है, जो आइज़ में आईलैसेस रहती है ना वो क्रेस्टेड रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ब्लेफराइटिस के कॉजेस, किस वजह से होती है ये। तो कॉजेज में डैंड्रफ ऑफ आई, स्कैल्प एंड आईब्रोज। तो आई स्कैल्प और आईब्रोज में जो डैंड्रफ होता है ये भी ब्लेफराइटिस को कॉज करता है। ठीक है, मोस्टली हो जाता है जो आई स्कैल्प है और उसमें और आईब्रोज में। ठीक है, डैंड्रफ जो रहता है वो कॉज करेगा ब्लेफराइटिस। इन्फेक्शन, अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया आइज़ में तो वो भी ब्लेफराइटिस कॉज करेगा। माल फंक्शनिंग ऑफ ऑयल ग्लैंड्स, जो ऑयल ग्लैंड्स क्या होती हैं हमारी, जो हमें मतलब थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं ना। तो जैसे कि क्रेस्टेड आईलैसेस हो रही थी ना, तो अगर माल फंक्शनिंग रहेगी, अच्छे से वर्क नहीं करेंगी ऑयल ग्लैंड्स, तो वहाँ पे जो है ब्लेफराइटिस कॉज होगा। एलर्जी, किसी तरीके की एलर्जी हो गई है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आईलिड का। ड्राई आइज़ कॉज करेंगी ब्लेफराइटिस को। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे, तो एक्सेस टीयरिंग, बहुत ज़्यादा आंसू आएंगे इसकी वजह से आँखों में, क्योंकि इचिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे। स्टाई का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। क्रोनिक पिंक आई देखने को मिलेगी। इंजरी टू कॉर्निया, ब्लेफराइटिस की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है उसकी वजह से कॉर्निया इंजर्ड हो सकती है। डायग्नोसिस में हम क्या क्या करेंगे? एक्सटर्नल आईलिड एग्जामिनेशन, हम एक्सटर्नल आईलिड का एग्जामिनेशन करेंगे। कल्चर ऑफ डिस्चार्ज, जो उसमें से डिस्चार्ज निकल रहा है आईलिड में से इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसका हम कल्चर करेंगे। आईलैसेस एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट माइट, तो अगर उसमें माइट वगैरह है तो उसके आईलैसेस का एग्जामिनेशन करेंगे माइट को डिटेक्ट करने के लिए।
उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम ब्लेफराइटिस में। तो ब्लेफराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए अवॉइड आई मेकअप, कोई भी किसी भी तरीके का आई मेकअप नहीं करना चाहिए जब तक कि ब्लेफराइटिस ठीक नहीं हो जाता। यूज़ वार्म कंप्रेशंस, कोई भी वार्म एप्लीकेशन हम करेंगे उसके कंप्रेशन से हमें थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है। एंटीबायोटिक लेनी चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरीज, तो इन्फ्लेमेशन हो रखा है इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी हम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ब्लेफराइटिस का। तो आज हमने ब्लेफराइटिस कंप्लीट कर लिया, तो ठीक है, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।